हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो भी यूजी, पीजी सेमेस्टर या फिर जो भी कोर्स है जैसे कि बीएससी, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीएड, एमएड, एमएससी, एमकॉम, जितने भी सारे कोर्स हैं यहाँ पर, क्या इनकी डेट, एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है कोटा यूनिवर्सिटी की, क्या वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कोटा विश्वविद्यालय कोटा का ये नोटिफिकेशन यहाँ पर है, यानी कि एक नोटिस टाइप में है। तो इसमें लिखा हुआ है क्लियर क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स अपना माइंड लगाकर ये कह रहे हैं कि क्या इसकी डेट बढ़ेगी, क्या इसकी डेट बढ़ सकती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा, क्यों कह रहा हूँ मैं ये ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि विलंब शुल्क के साथ आप लोग फॉर्म भर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, विलंब शुल्क यानी कि जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है उसके साथ आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब कोटा यूनिवर्सिटी ने आपको अच्छी खासी 5-6 दिन की डेट दी है, अगर आप में उसमें कोई मजबूरी से नहीं भर पाया है या किसी का पता ही नहीं चला है तो फिर तो बात मानने में आती है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास टाइम नहीं है ऐसा करके वो फॉर्म नहीं भरते हैं, तो ये उन्हों की ही गलती है। उन्हें 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ यहाँ पर फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर फॉर्म भरने की। ठीक है, तो देखेगा एक बार मैं अच्छे से आप लोगों को पूरी चीज़ें एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखो, यहाँ पर जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सेमेस्टर लगने वाले हैं मार्च में पेपर लगेगा उनका। तो अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं, वो सभी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जो भी यूजी, पीजी, बीएड, एमएड में जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके सेमेस्टर लगेगा फर्स्ट ईयर वालों के, और उन स्टूडेंट्स के भी सेमेस्टर लगेगा जिन्होंने जो सेकंड ईयर में तो पहुंच चुके हैं पर फर्स्ट ईयर में ही उनके सारे पेपर में बैक है या वो फेल हो चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो वो अगले सेशन से यानी कि स्टार्टिंग से ही देंगे। तो 2024 का जो सेशन है, 23-24 वाला जो सेशन है उसमें सेमेस्टर अप्लाई हो गया है नई शिक्षा नीति के तहत, तो आप सभी को सेमेस्टर देना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करें स्नातक भाग द्वितीय और तृतीय की, और स्नातकोत्तर या बीए, बीएससी, एडिशनल स्नातक में समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे कि बीएड हो गया सेकेंड ईयर का, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बीएड, एमएड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएड सेकेंड ईयर केवल पूर्व छात्रों के लिए, यानी कि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए। जो नए सिरे से आ रहे हैं उनके तो सेमेस्टर लग ही रहे हैं। स्पेशल बीएड वाले जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये। तो देखो, नामांकन पात्रता परीक्षा आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन बनने की जो तिथि है, जो भी आपका चालान कट रहा है 3500, 4000, सेमेस्टर वालों के जो 1500, 2000 के बीच का चालान कट रहा है वो, तो यहाँ पर शुल्क के साथ ऑनलाइन बनने की तिथि है 9 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक। नामांकन पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र विलंब शुल्क के साथ, अब जिसने 15 फरवरी तक फॉर्म नहीं भरे हैं 16 फरवरी से 20 फरवरी तक वो भर सकते हैं, पर उनको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो, नामांकन पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन भरने की तिथि। अब जो स्टूडेंट्स 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच भी नहीं भर पाए हैं फॉर्म, तो वो 21 फरवरी से 26 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, चालान के बराबर फॉर्म वो लगने वाला है आपका। ठीक, फिर बात करते हैं हार्ड कॉपी जमा कराने की। तो महाविद्यालय और विभाग में परीक्षा आवेदन पत्र में चालान के हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की तिथि है 9 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक। तो 9 फरवरी से 29 फरवरी तक आप कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। हार्ड कॉपी में वही चीज़ें होगी जो आपका फॉर्म वॉर्म भरा है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें की फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी आपको साथ में लेके जानी है ताकि वो चेक कर ले। ठीक, अब बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएससी, माइक्रोबायोलॉजी, बीएसटी, सारा लिखा हुआ है यहाँ पर, बीएड, एमए, स्पेशल बीएड, बीएससी, बीएड, ये सारी चीज़ें ना जिनके सेमेस्टर लगने वाले हैं जो प्रथम वर्ष में है। ठीक है, देखो उनकी डेट है, ऑनलाइन आवेदन के साथ फॉर्म भरने की शुल्क है, मतलब जो डेट है वो है 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच। अब जो स्टूडेंट्स 18 फरवरी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो 19 फरवरी से 23 फरवरी तक भर लीजिएगा, पर 100 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं आपको। ठीक, जो 23 फरवरी तक नहीं भर पाए हैं वो 24 फरवरी से 1 मार्च तक भर सकते हैं। ठीक है, 24 फरवरी से 1 मार्च तक
वो भरना है। तो शुल्क के बराबर आपका लगेगा विलंब शुल्क, ठीक है। और ऑनलाइन भरने की तिथि बता दी है 24 फरवरी से 1 मार्च। फिर हार्ड कॉपी जमा कराने की जो डेट है वो है 12 फरवरी से 4 मार्च तक, ठीक है। इसके अंदर अंदर आप लोग कॉलेज में जाएं, अपने कॉलेज में, और हार्ड कॉपी जमा करा दें। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट बात है, एबीसी आईडी आपकी कंपलसरी है। एबीसी आईडी से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा वीडियो में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग एबीसी आईडी बना लीजिएगा। जो प्रथम ईयर के छात्र हैं उनके यहाँ पर सेमेस्टर लगेंगे, बाकी और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो यथावत वार्षिक परीक्षा होती थी उसी हिसाब से पेपर लगना है, ठीक। तो यही कुछ जानकारी थी जो आप लोगों को दे दी गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग uok.ac.in पर जाइएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। अब मानो एक इम्पोर्टेंट और नोट्स है कि आप लोगों के अगर मान लो ट्रांजिशन फेल आ जाता है, जो आप फीस जमा करा रहे हैं, तो 48 घंटे के अंदर अंदर आप दोबारा भुगतान नहीं करें। 48 घंटे आप वेट कर लें, उसके बाद आप अगर आपका नहीं होता है तो अनसक्सेसफुल आ जाएगा, फीस जमा हो जाती है तो सक्सेसफुल आ जाएगा, ठीक है। तो इस थोड़ा सा वेट कर लें और फिर आप लोग पुनः प्रयास कर लें अगर नहीं हुआ है सक्सेसफुल तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।